का मौसम हो, आकाश से पानी की बूंद बरसता हो और पानी के बूंद पीकर समस्त जड़ चेतन प्राणी बहुत ही आनंदित हुआ करता है। पर उससे उन प्राणियों के अंदर में रह रहे जो आत्मा है, उन आत्मा को कोई भी लाभ नहीं मिलता। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज लालदास जी महाराज को आज्ञा दी और उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर आपने इसी बरसात के समय में आत्मा को 1 महीने तक सतत ब्रह्म ज्ञान का रस अमृत पान करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। हम सुंदर साथ जी वही अमृत पान किया कर रहे हैं। उस प्रसंग में जो पूर्व का कल प्रसंग था, निष्कलंक बुद्धावतार की जो लालदास जी महाराज बीतक लिखने के लिए बैठे, पर आप परम धाम पहुंचा दिए और उस दिव्य परम धाम से ब्रह्म प्रियाएं अवतरित हुई व्रज में, रास में। कल रास का प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा श्री कृष्ण इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी जड़ और चेतनात्मक प्राणी है, हर एक एक प्राणी को अपने दिव्य परम धाम का रस पिला देना चाह रहे हैं। पर उसमें सबसे अधिक रस पान वही आत्मा कर पा रही है जिस आत्मा को यह सागर उनके घर में ही प्राप्त है। हम निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण परिणामी धर्म के सुंदर साथ जी इतने सौभाग्यशाली है कि यह वाणी हमारे घर में रखी हुई है और दुनिया के समस्त आत्माओं को यह वाणी हम और आपके माध्यम से मिलेगी, भजन कीर्तन करने से, चिंतन मनन करने से। और हम जब चाहें, जितना चाहें उतना पान कर सकते हैं इस बीतक और वाणी के माध्यम से। आज वह रस जागनी ब्रह्मांड में, जिसे रास के अंदर में बहुत ढेर बना दिया गया है, ब्रज के अंदर में वह परमात्मा श्री कृष्ण हर एक एक गोपी को प्राप्त थे, आनंद लिया कर रहे थे। और उस ब्रज के ब्रह्मांड के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि काल माया में विलास जो करे सो पूरी नींद में बिसरे, क्योंकि वह पूरी निद्रा अवस्था का ब्रह्मांड था। और उस ब्रह्मांड के अंदर में जो कृष्ण प्राप्त थे, उस कृष्ण से जितना भी गोपियों ने आनंद लिया, वह गोपी जैसे ही योग माया ब्रह्मांड के लिए प्रस्थान हुई और सब कुछ छोड़ के आई, अपना तन छोड़ करके आई, अपनी बुद्धि और अपना अंतस्करण मन सब कुछ छोड़ के आई। इसीलिए कहा कि काल माया में विलास जो करे सो पूरी नींद में बिसरे, भूल गए इसे। और जैसे यहां भूल करके योग माया ब्रह्मांड में प्रवेश करने ही वाली है, जो कल का प्रसंग में आपने श्रवण किया कि अव्याकृत के महाकारण तक सबके सवाल, सबको श्रृंगार कर दिया गया। श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, और इसके बाद योग माया ले चली है श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने बहुत स्वागत किया। वृंदावन में
एक एक जगह ले भी गए। उस समय में जो योग माया का तन है, तो योग माया के तन में फिर अंतस्करण भी योग माया का ही बना। यहां के लिए प्राणनाथ जी ने कह दिया, एक जगह बात स्पष्ट हो जाए तो उसी तरह से हर जगह है। महामती प्राणनाथ जी ने यहां कहा कि मेरा अंग 5 तत्व का, यहां के तत्व की बात है। इन अंतस्करण विचार और उस 5 तत्व से जो अंतस्करण बना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके आधार पे मैं वर्णन कर रहा हूं। इसी तरह से योग माया ब्रह्मांड में जब गोपियां प्रवेश किया है तो उनको जो तन मिला है, योग माया का तन मिला है और योग माया का ही अंतस्करण भी है। अब काल माया का अंतस्करण तो है नहीं, लीला हुई है काल माया के तन में। और जो भी कुछ होता है वो हम खजाना भंडार कहाँ रखते हैं? अपने बुद्धि के अंदर में स्टोर कर लेते हैं। वो हमारा हार्ड डिस्क वहां स्टोर हो गया। अब वो तो छोड़ के आए वहां, कालमाया से लेके आए नहीं। तो ब्रज की एक भी लीला अब गोपी को पता नहीं है। जैसे उन्होंने तन धारण किया तो उसको ये भी पता नहीं है कि हम ब्रज मंडल में थे, वहां पे हमारे पति ससुर सास बच्चे भी हैं, समाज परिवार भी है, नहीं पता। पर श्री कृष्ण को सब कुछ पता है। श्री राज जी महाराज उस दिव्य परम धाम में एक जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं। पर 12,000 ब्रह्म प्रियों के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि असल हमारी अरस में ताई ख्वाब देखावत तुम। हे राजी महाराज, जो ब्रज में है, रास में है और जागनी ब्रह्मांड में है, तीनों के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इन तीनों का जो असल है वो हमारे अरस में है। उनको आप ख्वाब दिखा रहे हो और जैसा उत वो देखत तैसा करता है हम। वहां पे उनके दिल दिमाग मस्तिष्क के अंदर में आप जैसे दिखा रहे हैं वैसे यहाँ पे ब्रज मंडल में हो रहा है, रास में हो रहा है और जागरी ब्रह्मांड में हो रहा है। वहां जैसा हो रहा वैसे हो रहा। अब 100 तो पूरा हो गया, योग माया ब्रह्मांड का दूसरा 100 शुरू हुआ, कुछ भी याद नहीं। और बीच में योग माया ब्रह्मांड की जब लीला शुरू हो तो आधी निद्रावस्था और आधी जागृत अवस्था, जिसे स्वप्नावस्था कहा। ऐसे स्वप्नावस्था का ब्रह्मांड बना, तन मिला, अंतस्करण मिला। और इसके बाद में कृष्ण ने उनसे कहा कि अब आप पधारिए, वृंदावन में आप आए हैं, रात्रि का समय है, अब आप चले जाइए यहां से। गोपियों ने कहा कि कहां? अब उनको फिर से उस बुद्धि के अंदर में स्मरण करवाया जा रहा है। ब्रजमंडल में जहां आपके समाज है, परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर है। अब जाएं तो है ही नहीं, और जाएं तो फिर क्यों जाएं? परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको उदाहरण देना शुरू किया कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो 52 दिन पहले आपने कहा था। वह 52 दिन था काल माया, योग माया का नहीं था। योग माया का तो पहला दिन शुरू हुआ है। और इसके बाद में परमात्मा श्री कृष्ण ने उनसे उस दिन की बात याद दिला करके कहा कि हमें भी पता है कि आप कुलवधू हैं और रात्रि के समय है, इसलिए आप वापस चले जाएं। और आपको यह पता है कि आप कैसे आए हो। कोई पतिदेव को भोजन करवा रही थी, कोई स्नान करवा रही थी, कोई बच्चे को स्तनपान करवा रही थी। इस अवस्था में आप छोड़ करके आओ, इसलिए आप पधार जाइए, जाइए, नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे आपको। और इसके बाद कृष्ण ने उनको और चांस दिया कि पतिदेव जैसे भी हो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे रक्षक। और इसके बाद एक एक चीज बता दी।
जिसे परम धाम में बताते गए। तो परम धाम में श्रीराज जी महाराज इसी तरह से बताते हैं कि जिससे ब्रह्म प्रियाओं को आगे सवाल करने का एक मौका मिले। कृष्ण ने भी यहां ऐसे किया, बता दिया कि पतिदेव आपको याद करते होंगे, नहीं छोड़ना चाहिए। और इस दुनिया को जब परमात्मा ने बनाए उस समय में परमात्मा ने अपना दो स्वरूप धारण किया, एक नाद का स्वरूप, दूसरे बिंद का स्वरूप। बिंद स्वरूप से सारे सृष्टि की रचना हुई और उस बिंद स्वरूप के अंदर में परमात्मा ने अपना नाद स्वरूप देकर के नियम बनाया, कानून बना दिया, एक लॉ बना दिया कि इस तरह से चलना है। वेद है, उपनिषद है, धर्मशास्त्र है, संतों की वाणी है, ये परमात्मा का लॉ है, कानून है, परमात्मा का स्वरूप ही नाद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा का नियम है, कानून है कि पति जैसा भी मिले उस पति को छोड़ना नहीं चाहिए, और आप पति को छोड़ के आए हो वापस चले जाओ। और इसके बाद में कि कैसा भी कुरूप क्यों न हो, अभागी क्यों न हो, दरिद्र क्यों न हो, कुष्ठ रोगी क्यों न हो, ऐसे पति भी यदि अपने नसीब में कुदरत ने लिखा हो तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वापस चले जाओ। अब गोपी पहले काल में ब्रह्मांड में थे, अब योग में ब्रह्मांड में चेतना अधिक आ गई है और उसमें भी साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के सामने खड़ी है। और जिसने धर्मशास्त्र नहीं देखा सुना, पर भगवान श्री कृष्ण जब उनको धर्मशास्त्र बताते हैं तो उनकी बुद्धि और आगे दौड़ना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य कहा, पर आप जैसा पति, अवगुण पति न मुकिए तो गुण धनी मुकिए केम जी। गोपियों का जवाब है, आपने कहा कि अवगुण से भरा पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप ये बताओ कि जहां गुण संपन्न धनी मिले, पति मिले, क्या उसको छोड़ना चाहिए? कृष्ण ने कहा नहीं। इसके बाद में गोपियों ने अपना तर्क दिया कि जिस पति की बात आप करते हैं वो हकीकत में उसके शरीर का रक्षण करना था, और आपकी गीता, आपका भागवत, आपका वेद, आपका उपनिषद ने बताया कि गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेषामेव देहि नाम यो अंतश्चरति स्वध्यक्ष कृष्णे नेह देह भाव। कि आप गोपी के ही पति नहीं है, पर गोपी के जो पति है उनके भी पति आप। और इतना ही नहीं, इस दुनिया के अंदर में जितने भी शरीरधारी है, हर एक एक शरीरधारी प्राणी के जो आत्मा है उनके पति आप हैं। पर वो जो पति के पास आप भेज रहे हैं वो कैसे है कि जिस तरह से एक आम का बगीचा हो, सीजन हो, खूब अच्छा फला हो, और उस बगीचे को कांट से चारों तरफ से घेर दिया गया, और इसके बाद एक वॉचमैन वहां पर रख दिया। कोई व्यापारी आया आम खरीदने के लिए, तो क्या हुआ, व्यापारी वो आम जिस बगीचा को घेर दिया गया है कांट से, वो कांट नहीं दे सकते। जिसका रक्षक बना करके बैठा दिया गया वॉचमैन को, वह नहीं दे सकता। भले उस बगीचे का जो मालिक होगा वही फल ले सकता है और दे सकता है। इसी तरह से है परमात्मा श्री कृष्ण, आपने जो समाज बनाया है, परिवार का एक एक सदस्य बनाया है, वह इस शरीर के अंदर में जो आत्मा रह रही है उस बगीचे को घेरने के लिए समाज और परिवार का सदस्य बना दिया है। और एक पति जो आपने दिया है वह पति क्या है, तो उसका वॉचमैन बन करके बैठा है शरीर का, अंदर और ना। पर उस बगीचे के अंदर में जो फला हुआ एक सुंदर फल है जिसका नाम है आत्मा, उस आत्मा रूपी फल का अधिकार न तो सदस्य को है और न उस वॉचमैन को। उस आत्मा के ऊपर में एकमात्र अधिकार है परमात्मा का। और ऐसे परमात्मा पति यदि आप मिले हो गुण वाले, तो बोलिए आपको छोड़ के कहीं जाया जाए?
परमात्मा श्री कृष्ण चुप हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आत्मा परमात्मा के सामने खड़ी हो जाए, जीव जब ब्रह्म के पास में आ जाए, तो दोनों में कोई भेद नहीं रहता, दोनों बराबर के हो जाते हैं। ये भी ज्ञानी होगी। पर जिस समय उथला हो रहा था और वापस जाने की बात की जा रही थी, तो फिर वही जो 2000 वाली 4000 वाली सखियां थी, मूर्छित, सहन नहीं हुई। पर जो 64 थंब तकियों से लगे हुए और आराम से बैठी हुई है, बिल्कुल कि आज तो सिराज जी महाराज इतने आनंद के खेल दिखाएंगे, उससे क्या कहना। बहुत सुख दिए अरस में, पर जो अरस में इतना सुख मिला, उस सुख में और फरामोशी के सुख में अंतर बताया। सुख फरामोशी नहीं कब हो, पर फरामोशी के अंदर में जो सुख मिला, ऐसा सुख परम धाम में कभी नहीं मिला। इतना सुख मिला कि महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस सुख को देखने के बाद में इतने हंसेंगे कि हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। परम धाम में कभी ऐसा सुख नहीं देखा। और इसके बाद में भी हम सुंदर साथ जी कहते हैं कि हमें परम धाम जाना है। अरे कितना सुख है, इतना सुख मिलेगा। कभी रोते भी है, कभी हंसते भी है, कभी गाते भी है, कितना आनंद आता है। ये सुख मिलेगा परम धाम। परम धाम में झगड़ा करने को मिलेगा, आंखों में से आंसू बहाने को मिलेगा, किसी के लिए बुरा सोचने को मिलेगा, पैर खींचने को मिलेगा, कितना आनंद आता है। और यही हुआ पश्चिम चौगान में और कुंज भवन की रीति, यही हुआ। पैर लग गया, गिर गए, ढेर हो गया, ये सब हुआ। सिराज जी महाराज ने कहा कि ऐसा फरामोशी आप देखोगे कि उस फरामोशी के देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या आनंद। बहुत पर फरामोशी देखा, उस फरामोशी में जो रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, पैर खींचते हुए जो देखा ना, इसके बाद में कहा कि आनंद तो बहुत है, बहुत आनंद। पर फिर इसके बाद में नहीं, जगने के बाद में नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षण के लिए वह सुख चाहिए, बहुत अधिक नहीं। रस अधिक अच्छा होता है, मीठा अधिक पिया जाता है। और उस मीठे को शांत करने के लिए खट्टा थोड़ा सा ले लीजिए, कभी कभी तीखा ले लीजिए, कड़वी ले लीजिए। पर आप कहें कि नहीं कड़वी हमेशा पिए। अरे कड़वी कौन हमेशा पिएंगे? जिनको डायबिटीज होगा, बाकी तो नहीं पीते ना, वो भी मजबूरन पीते हैं। इसी तरह से उस दिव्य परम धाम के अंदर में जो संयोग रस की लीला है, आनंद ही आनंद है। पर उस लीला को अच्छी तरह से आप रसास्वादन कर पाएं, समझ पाएं और खूब उसमें मस्ती में आप झूम जाएं। इसलिए झूमने के लिए एक क्षण के लिए हमें फरामोशी दिखाया गया है, पर उस फरामोशी में भी क्या आनंद है। जब हम तारतम्य से जागृत होकर के देखेंगे तब तो यह छोड़ने की इच्छा होगी। नहीं तो श्री जी ने कहा कि मीठी माया बल्लभ धन। श्री जी माँ की माया जो है ना, इतनी मीठी कि एक बार जुबान पे आ जाए तो ऐसा लगता है कि इस माया को बस चूसते ही रहे, कभी छोड़े नहीं। पर जब उसके बाद कुछ क्षण के लिए सिराज जी की कृपा, मेहर, परमधाम का आनंद आ जाए ना, तो फिर बल्लभ की वह मीठी माया भी फीकी हो जाती है। उस योग माया ब्रह्मांड की बात जिसके लिए कहा कि वह भी फरामोशी का ही है। वह भी मोह सागर जब बना था, उस मोह सागर को जो 3 पार्ट कर दिया गया, जैसे एक दिन का 4 भाग हो जाए, एक समय का 4 काल में बांट दिया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। इसी तरह से जो एक फरामोशी का पर्दा बना, मोह सागर बना, उसका 3 भाग हुआ और तीनों भाग में विचित्र शक्ति है। प्रातः काल सूर्य उदय हो, गर्मी नहीं लगे, और जून का समय हो, और इसके बाद में 12 और 1 बजता हो,
इसके बाद में हिम्मत नहीं हो कि राजस्थान में रेतीली भूमि में कहीं अपने निकल सके। समय समय पर अंतर हो। इसी तरह से एक मोह सागर बना, उस मोह सागर को राजी ने जो 3 भाग में बांट दिया, तो तीनों भागों की अद्वितीय लीला है। ब्रज की अलग थी, गाढ़ी निद्रावस्था की थी, और रास की अर्ध जागृत अवस्था की। उसके अंदर में सिराज जी महाराज ने एक एक गोपी को ब्रज की जो 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला थी, उसको उथला वचन में उनको स्मरण करवा दिया गया, क्योंकि अंतस्करण नहीं है, दूसरा अंतस्करण बना। और उस अंतस्करण में गोपियों ने ब्रज की एक एक दिन की लीला को स्मरण कर लिया, और बाकी सखी तो मूर्छित हो गई थी। तामसी ने एक एक को उठाया, गले लगाया। अब उनका श्रृंगार देखो, आंख से आंसू बह जाएं तो फिर से हमें फेस को साफ करना आता है, फिर मेकअप करना होता है, इसके बाद में सुंदरता आती है। और जो गोपियां उथला वचन में मूर्छित हो गई, उनका चेहरा कैसा होगा? तामसी भले मूर्छित नहीं हुई, सुन तो वो भी रही थी ना, वो भी उदास हो गई, पर वह योग माया ब्रह्मांड एक क्षण के अंदर में 12,000 गोपियों का स्वरूप वैसे का वैसे ही हो गया, दिव्यतम स्वरूप। और इसके बाद में लीला हुई। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बताया कि अनंत समय तक लीला हुई। एक ही परम धाम का रस है, आनंद है, वही रस वही आनंद इस योग माया ब्रह्मांड के अंदर में अनंत रस में प्रवाहित हो गई। इसी से उसका नाम हो गया रास। वेद उपनिषद ने ब्रह्म को कहा वो रास नहीं है। रस और रास में अंतर क्या है? रस इतना होगा और रास इतना ढेर सारा होगा। रस बीज होगा और रास बहुत ढेर हो जाए। पर जिस परमात्मा के पास में रस है, जो परमात्मा रस है, वही परमात्मा रस को रास का दृश्य दिखा सकते हैं। बीज के अंदर में ही बहुत बड़ा पेड़ होता है, और उसी बीज के अंदर में बहुत बड़ा पेड़ के अंदर में अनंत फल भी होता है। पर पहले बीज होना चाहिए, रस होना चाहिए। सिराज जी ने कहा कि रस जो आपको पिलाया जा रहा था, उस समय में आपने अपने आप को नहीं पहचान पाया, परमधाम को नहीं जान पाया, सिराज जी महाराज को नहीं समझ पाई। पर जब वही रस यहाँ पे रास हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप को जान सकती हो। किससे? रस से नहीं, रास से। परमधाम को जान सकती हो, सिराज जी महाराज को समझ सकती हो। रस से नहीं जाना जा सकता है, रास से। इसलिए कहा जाता है ना कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज, जिनका अभी प्रकटीकरण होना है आज चर्चा के माध्यम से, उनका तारतम था, मंत्र है, गूढ़ है, एक ऐसा यंत्र है कि उस यंत्र से सदगुरु जैसे कोई बिरले ही परमधाम ब्रजरास को देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता। और जब वह मंत्र ग्रंथ हो जाए तो जो चाहे डुबकी लगा ले, दिखे जिनकी इच्छा हो। उस रस के माध्यम से परमात्मा को जान लेना, परमधाम को समझ लेना और अपने आप के स्वरूप को समझ लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए सिराज जी महाराज ने उस रस को परमधाम से व्रज रास के अंदर में उतार करके उसको भयानक विस्तार बना दिया, बहुत बड़ा बना, रास बना दिया। कैसे? उनके द्वारा लीला करके अनंत समय तक। और उसमें विलास भी हुआ, विरह भी हुआ, और विरह विलास देख करके फिर से लालदास जी महाराज ने कहा कि ब्रज रास दो अखन कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। प्रसंगानुकूल रास का भी वर्णन होगा। रास लीला हो जाने के बाद 12,000 ब्रह्मप्रियाएं जब झिलना श्रृंगार के बाद में भोजन करने के लिए बैठे, तो उनको योगमया ब्रह्मांड की बात याद आ गई।
जिस समय में श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे, उस समय में गोपियों को असह्य दुख हुआ। जो दुख 52 दिन तक के जुदागी में नहीं मिला था, उस योगमय ब्रह्मांड में एक क्षण के अंतर ध्यान में उन गोपियों को असह्य दुख हुआ, सहन नहीं कर पाए। वह दुख जब भोजन करने के लिए बैठी तो उनको स्मरण आया और श्री कृष्ण को ऐसा गोहेर करके उन्होंने बात की कि कहीं ऐसा न हो कि अब लीला समाप्त हो गई तो फिर से हमें छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आपके चरणों में मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो आप अंतर ध्यान हो गए थे, हमें छोड़ के कहीं चले गए थे, ऐसा कभी मत करना। और यदि अपने को यहां से चलना है तो आप ऐसी जगह पे हमें ले चलो। उनको क्या पता कि हम परम धाम से आए और परम धाम जाने, पता है आज यहां जब दुख आता है ना, तो एक ही प्रार्थना होती है कि राज्य महाराज इस दुख से अब मुझे उठा करके परम धाम ले चलो, धाम ले चलो, जागृत करो परात्म। पर ब्रज में नहीं कहे, रास में नहीं कहे, पर रास के अंदर में गोपियों ने कहा कि हबे बाला हो एटलू मांग, बहुत कम। हम लोग मांगना शुरू कर देते थे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, न जाने कितने मांगते जाते, भले मिले या ना। और कभी अपनी साधना की बदौलत राजी ने हमें दे दिया ना, इसी बात को तो मांगते मांगते हैरान कर देते हैं, बहुत मांगते हैं। योग में आके में आटला बहुत अधिक मांगना होता, और कम मांगना हो तो एटलू जरा सा, बहुत कुछ नहीं। क्या मांगे वहां पे? हबे बाला हो एटलू मांगो कि क्षण एक अलगो न थईये, और जहां हमने व्रह नहीं चालू ते घर जाइए। कृष्ण ने कहा था कि हम परम धाम से आए और परम धाम जाना है। व्रज में कहा, योगमया ब्रह्मांड के अंदर में लीला हुई, वहां कृष्ण ने कहा था कि परम धाम चलना अपने को नहीं कहा। गोपियों ने कहा कि अब यहां से ले जाएंगे, पता नहीं कालमया ब्रह्मांड से उठा करके योगमया में ले आए, अब कहां ले जाएंगे। पर उनका एक कंडीशन है कि जहां हमने ब्रह नहीं चालो ते घर जाइए, वहां हमें जाना। अब घर की बात तो आ गई, और जहां पे दुख न हो उस घर की यदि बात हो तो कृष्ण कहां ले जाएंगे। राजी ने तो बनाया 3 ब्रह्मांड, ब्रजरास जागनी, काल माया, योग माया, प्रतिबिंब काल माया, और यहां पर देखा कि अरे ये तो गड़बड़ होने वाले, अब तो ये घर आने की बात कर रही है, पता नहीं है। पर कंडीशन है इनका कि जहां पे हमें दुख न हो उस घर में ले चलो। पर आधे तो वहां बैठी हुई है, विचार में पड़ गए कि अरे अभी क्या होगा। घर जाने की बात की, योग माया है ना, दोनों वहां पे, वहां बाहिदत नहीं हो सकता है। काल माया में बाहिदत नहीं था, योग माया में बाहिदत नहीं है। पर जो आधे सुंदर शासन ने कहा 2000-4000 वाले कि हमें जहां पे दुख नहीं है वहां पे ले चलो, तो कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं अपने। सारी की सारी आत्माएं योगमया ब्रह्मांड से प्रस्थान की और नजदीक पड़ता है। कालमया ब्रह्मांड ने मृत्यु लोक से जाने में दूर और वहां से नजदीक ना, क्या पार किया? केवल ब्रह्म को पार किए, सत स्वरूप को पार किए, अक्षरधाम को उल्लंघन करके और पहुंच गए अक्षरातीत धाम में। जो परात्म बैठी हुई है, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, हर एक एक ब्रह्म प्रियाओं की सुरता उनकी परात्म में जग रही थी। पहुंचे ना भी, नींद से आप जगे तो एकाएक आंख नहीं खुल जाती। हमारी चेतना
आती है, इसके बाद में ऐसा लगता है कि भाई अब नींद पूरी हो चुकी, उठें। पहले नींद गई, आंख खुलती है, इसके बाद में हम उठते हैं, फिर बैठते हैं। इसके बाद में कहा गया कि हम जागृत हो। परमधाम की तरफ जैसे ब्रह्म प्रियों की आत्मा गई तो सिराज जी महाराज ने हर एक एक ब्रह्म प्रियों की तरफ दृष्टि फिरा करके देख ली। और कभी आप भी देखिए, ये भी चितवनी है। चितवनी का अर्थ होता है कि जो आप खाए हैं ना उसको पचाएं, और हर एक एक भोजन के ग्रास में रस होता है। और आप कहोगे कि नहीं सिर्फ रसगुल्ला में ही और गुलाब जामुन में ही रस है, आनंद, ऐसा हो सकता है क्या? करेले में भी रस है? नहीं है। मिर्चा में भी है, नमकीन में भी है, हर में रस है। जो ग्रास आप खाते हैं ना, हर एक एक में अनूठा रस भरा पड़ा हुआ है। आप कहोगे कि नहीं परम धाम के जो 25 पक्ष की लीला है वही चितवनी है। अरे वो तो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, जलेबी है, आनंद तो है। हर एक एक लीला के अंदर में रस छुपा हुआ है। परम धाम में प्योर है, अंतर इतना ही है। पर प्योर पचता है क्या किसी को? प्योर पचता है? प्योर पचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिराज जी ने क्या किया कि एक रस को 9 प्रकार के रस में बांट दिया गया, मिक्स कर दिया गया कि श्रृंगार रस पिए, पर कभी वीर रस के माध्यम से पिए, कभी विरह रस के माध्यम से पिए, कभी करुणा के रस से पिए, कभी विभत्स से पिए। अनंत रस में बांट दिया है। और हर रस का वर्णन इस वितक के अंदर में आएगा, हर रस का। उस दिव्य परम धाम में जिस समय में आत्मा योगमया ब्रह्मांड से प्रस्थान हुई, उस समय में आप भी कभी अपने चेतना में देखें कि जिस समय में आत्मा गई उस समय में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं जो योगमया ब्रह्मांड की लीला को देख रही थी। और श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की कि हबे बाला हूं एटलू मांगो कि क्षण एक अलगो ने थइए, जहां हमने व्रह नहीं चालो ते घर जाइए। उस समय में 7 सकल सिधावियो श्री कृष्ण जी संघाते चल पड़े। सब श्री कृष्ण जी के साथ में गए, और जैसे उनकी आंखें थोड़ी सी ऊपर उठने लगी, हाथ पैर हिलना शुरू हुआ। क्योंकि होता है ना, जब आप कोई दृश्य देखें ना और बहुत ही आकर्षक हो तो शुद्ध बुद्ध खो करके देखते हैं, और जैसे इंटरवल हो तो फिर हाथ पैर सीधा हो जाता है कि चलो भाई एक बार पैर को भी इधर से कर लें, हाथ को भी इधर से कर लें, नेत्र भी आसपास में अगल बगल में देख लेते हैं कि वे कोई सो तो नहीं रहा है। इंटरवल में होता है, यह इंटरवल है। व्रज के बाद में या रास में आए ना, वहां इंटरवल था। अब रास के बाद में फिर कहीं जाना है। जैसे वहां पे जागृत हुए तो उनके चेहरे को देख करके राजी महाराज को लगा कि अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला। पर जैसे वहां पे जागृत हो रही थी तो श्री जी ने कहा अर्ध साथ रहियो अटकी, जेने जोयानो हर्ष अपार। 12,000 में से जो 6,000 वाली हैं उनको तो अपार इच्छा है देखने, उनको तो ब्रज रास का दुख कुछ पता ही नहीं चला ये क्या है। क्यों? कि तामसी सखी जो है ना, मतलब जिस भक्ति के अंदर में तमोगुण की भक्ति हो उनको अटल विश्वास होता है, अटल विश्वास। कितना भी तूफान आ जाए ना वो झुकते नहीं। इसीलिए उनको कहा कि तामसियां झुंझार, उनके अंदर में इतने अटल प्रेम है, श्रद्धा विश्वास है कि जो परमधाम में कॉल किया था वह बात उनको याद है। अब तक ब्रज का और रास के अंतर ध्यान का जो दुख देखा गया उसके ऊपर में कोई छांटा नहीं पड़ा। इसलिए कहा कि अर्ध साथ रहियो अटकी। अब पहुंच गए परमधाम। अब राजी महाराज से जब स्वातसी और राजसी जब जगे, जागनी ब्रह्मांड के बाद, और इसके बाद में राज्य से सवाल करे कि राज्य महाराज ठीक है क्या आपने मंगवाया या मैंने मांग लिया, पर जब रास के बाद में हम दुखी हो गए
और हमने जब आपसे प्रार्थना की कि जहां हमने ब्रह नहीं चालो के घर जाइए, तो फिर आपने क्यों जागनी ब्रह्मांड में भेजा? है जवाब? राजमा क्या जवाब देंगे? जब एक बार आपसे मैंने प्रार्थना कर ली कि हमें अब नहीं देखना है दुख, तो फिर आपने जागरी ब्रह्मांड में क्यों भेजा? राज्य महाराज पकड़ में आ जाए। राज्य महाराज ने कहा कि जिस समय में आप जागृत हो रहे थे ना, तो परम धाम में जागृत, और परम धाम कैसा है? बाहिदत है। एक के अंदर में इच्छा हुई और वही की वही इच्छा सभी के अंदर में संचारित हो जाती है। इच्छा हुई आधे के अंदर में, पर जैसे परम धाम में तीनों पहुंची है अपने अपने परातम में, और 6000 के अंदर में इच्छा हुई, तो वही इच्छा पुनः 4000 और 2000 के अंदर में भी फैल गई। अब वहां पे पहुंचने के बाद में उनको योगमय ब्रह्मांड की बात याद नहीं है कि हम दुख से दुखी हो गए, अब हम दुख नहीं देखना चाहते हैं, और उस घर में हमें आप ले चले जहां पे हमें दुख नहीं है, वो विस्मृत हो गई। राज्य मां ने उसको नोट कर लिया। अर्धसातर युवट की बाहिदत है। और जैसे ही अब आंख खुली नहीं कि उससे पहले ही राज्य महाराज ने तो बना ही रखा था। तीसरी ब्रह्मांड निर्माण हो चुका था, जो कालमय ब्रह्मांड था, जिसे 52 दिन संध्या के समय में छोड़ के गोपियां आई। गोपियां यहां परमधाम के तरफ चली, और उस लीला को अक्षर ब्रह्म तो जैसे कृष्ण चले ना अपने धाम में जागृत हो गए। और उनको तो क्या आनंद मिल रहा है, उनको दुख मिला क्या? क्योंकि वो दुख देखने के लिए आए नहीं। उनको नींव कड़ेला खाने का जरूरत नहीं है, उनको तो मिल रहा है भरा पड़ा। क्या? रसगुल्ला काला जामुन नहीं, जलेबी टेढ़ा भरे, उसमें रस भरा पड़ा है, खूब आनंद आता है, बहुत आनंद। जलेबी में से रस निकाल के खाते हैं आप लोग? खाते हैं? नहीं खाते हैं? अच्छा, मैं सोचा कि हमारे सहयोगी सुर तो नहीं रहे ना। पर गुलाब जामुन से यदि अपने को दिया जाए ना, तो आजकल सब ऐसे ही करते हैं, सारे ऐसे करते हैं। चम्मच मिला और 2 चम्मच उसको दबा दिए, रस निकल गया, खा लिया। फिर क्या आनंद आया भाई? अक्षर ब्रह्म ऐसे बहुत आनंद। अपने धाम में जागृत हो गया। धाम में जागृत होने के बाद उनको क्या लेना देना है कि 52 दिन में क्या हुआ था और अंतर ध्यान में क्या हुआ और उस समय क्या गोपी को, उनको क्या मतलब? देखने वालों को दुख होता है क्या? करने वाले को दुख है, ब्रह्म सृष्टि को दुख है। पर अक्षर ब्रह्म तो राज्य के पास में है, हमेशा सुख ही सुख है। अपने धाम में जागृत हो गए और कहा, हा इतना आनंद, यह प्रेम, यह रस। और इसके बाद में खूब मस्ती से परम अपने अक्षरधाम में जागृत होकर के, और जिसे आपने देखा था ना, अभी तक तो देखा था ब्रजरास में सपने के अंदर में, और उसको उठा उठा करके फिर जो देखा था वो सब कुछ मिले। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को हाथ में जो प्रसाद मिला था ना, वो जग जाने के बाद में खाए, आनंद लिए। अक्षर ब्रह्म ने जो ब्रज रास में आनंद देखा है, प्रेम देखा है, उस प्रेम को खूब पी ली। अपने बुद्धि के अंदर में एक एक दृश्य को उन्होंने अखंड कर लिया, अखंड कर लिया, आनंद में, मस्ती में। और इसको पता है कि भाई आगे और भी है। तो बुद्धि के अंदर में तो रास लीला सब एक एक दृश्य, क्योंकि ताजा ताजा था, उतार लिया। और उनको पता चला कि भाई इससे पहले भी हमने कुछ देखा है। उनको ब्रज की सारी बातें याद आ गई, उनको चिंतन किया। और चिंतन करने से जो बुद्धि के अंदर में ब्रज की लीला थी, उसको चिंतन करते करते चित्त में उतार लिया। और अक्षर ब्रह्म को फिर से तीसरे ब्रह्मांड में आना है, इसलिए बुद्धि के अंदर में जो रास लीला थी, उस रास लीला को भी जहां पे चित्त के अंदर में ब्रज लीला है, वहां पे स्टोर कर लिया, चित्त में रख लिया।
अब जब अपने पास बुद्धि में कुछ हो और आप उसे फिर पान करना चाहेंगे तो उसको निकालना ही पड़ेगा, मन को देना ही पड़ेगा। और मन को जब तक नहीं देंगे तब तक फिर आनंद नहीं आएगा। उस चित्त के अंदर में जो रखा गया उसका प्रतिबिंब पड़ गया अव्याकृत में। अव्याकृत के महाकारण में उस लीला का प्रतिबिंब पड़ा, झाई पड़ी। और वहीं बैठे थे कौन? जो कालमय ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, जो भगवान विष्णु के राम का अवतार हुआ, भगवान विष्णु का अवतार हुआ। उस समय में जितने भगवान श्री राम भगवान विष्णु के लीलाओं में जिन जिन आत्माओं ने उनको प्रेम किया था, चाहा था, उस ब्रजमंडल में थे। कोई ऋषि पत्नी थे, कोई नाग पत्नी थे, कोई अयोध्यावासिन थी, कोई जनकपुर की थी। ये सब गोपी बनकर के आए थे और गोपी बनकर के परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना किया था, पर भगवान विष्णु से किया था, भगवान श्री राम से किया था। और उन अवतारों के अंदर में जो भगवान श्री राम थे, भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि जब हमारा कृष्ण अवतार होगा उस समय में आपको सबको आनंद मिलेगा, आप घबराओ नहीं। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर गए, इतना सुंदर स्वरूप होगा, भगवान विष्णु है। एक सीता जी ने उनको वर्ण किया, पर जनकपुर के अंदर में रहने वाली जो कुमारिकाएं थी, किशोरी थी, भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके मोहित होकर के उन्होंने मन मन में कल्पना की। भगवान ने कहा कि सारी इच्छाएं पूरी हो। अयोध्या के अंदर में भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके वहां भी कुमारिकाओं ने प्रार्थना की। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, उस समय में जब यज्ञ हो रहा था मथुरा के अंदर में, वहां जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी यहाँ पे गोपी रूप में है, यज्ञ पत्नी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में छलांग लगा करके और नाग को नाथा था, उस समय जो नाग पत्नी थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चाहा था। सब गोपी बन करके आए हुए, सबकी इच्छा पूरी करनी। और जैसे इतना सुंदर आनंद देखा कि ओ ये ब्रह्मांड, ये श्री कृष्ण, ये गोपियां, इतना आनंद, क्योंकि उस ब्रह्मांड को समेट लिया गया था। गोपी वहां पे वेद का मंत्र बन करके उपस्थित थी, इसलिए कहा गया वेद ऋचा, वेद का मंत्र। अव्याकृत में जैसे प्रतिबिंबित हुआ, मोहित हो गए। उस प्रतिबिंब स्वरूप कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, ये जो आनंद आपने इन गोपियों को दिया, आप करुणाशील हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति, बहुत शक्ति। दिल से प्रार्थना हो ना तो अप्राप्त वस्तु, अलभ्य वस्तु, अदृश्य वस्तु, एक एक वस्तु हमें मिलता है, पर दिल से प्रार्थना होनी चाहिए। ऋचाओं ने जब परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की तो परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि यहां ये चीज नहीं मिल सकता, पर जरूर मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी हो। वह जो प्रतिबिंबित हुआ, उस प्रतिबिंब के अंदर में जो परमात्मा श्री कृष्ण का दो स्वरूप प्रकट हो गया। एक स्वरूप प्रकट हुआ बाल मुकुंद के रूप में और दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ बांके बिहारी के रूप में, जो अभी उनकी लीला है। ये दोनों है ब्रज और रास का। अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त के अंदर में दोनों स्वरूप को अखंड किया है, ब्रज के स्वरूप का भी और रास के स्वरूप का भी। और दोनों स्वरूप का जो प्रतिबिंब स्वरूप पड़ा, उसका नाम हो गया बाल मुकुंद और बांके बिहारी। उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई और वो इंतजार करें कि कब होगा। दो बातें हो, एक परम धाम पहुंच गई, मन में विचार कर रहे हैं कि राज्य ने तो कहा था अलग अलग होने की बात, अब तो कोई हम अलग हुए नहीं। स्त्री पुरुष की भेष बात की थी, आग पानी पत्थर पूजने की बात हुई थी, ये सब तो कुछ देखा ही नहीं। ये कब, कहां और कैसे?
ये विचार कर रहे थे। और इतने ही देर में क्या हुआ, तो यहाँ जिस वेद ऋचाओं ने प्रार्थना की उनके लिए फिर से ब्रह्मांड प्रकट हो गया। योगमय ब्रह्मांड का तो प्रलय हो गया, लय हो गया। और उस ब्रह्मांड के अंदर का जो दृश्य था वह दृश्य अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतस्करण में उतार लिया। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं कथा सुनने के बाद, पर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, चाहे तो फिर वैसे को ऐसे दिखा दे। अक्षर ब्रह्म ने ऐसे किया। अंतर इतना ही है कि हम लोग सजीव है और इसमें हम लोग सजीवता हम इसमें नहीं है, पर अक्षर ब्रह्म के अंदर में इतनी खूबी है, विशेषता है कि उन्होंने जिस सजीव को जैसे देखा उस सजीव को वैसे के वैसे ही अपने अंतस्करण में बुद्धि और चित्त में रख लिया है। अंतर इतना ही है। ये अक्षर ब्रह्म नहीं है ना, इनको अक्षरातीत नहीं बनाया, हम आपने बनाया, इसीलिए नहीं होता। जो 52वीं रात्रि बाकी थी, इधर फिर वैसे को वैसे ब्रह्मांड शुरू हो गया। जैसा 14 लोक स्थूल में था, 7 शून्य सूक्ष्म में था, ऐसे के ऐसे ही यह ब्रह्मांड फिर से प्रकट हो गया। और उस ब्रह्मांड में समय वही था जो समय गोपियां दौड़ के चल पड़ी थी, वही का वही समय। अभी 52वीं रात्रि कालमया ब्रह्मांड के आश्विन महीने की 52वीं रात्रि गई नहीं, अब शुरू हो गई। और उस रात्रि को परमात्मा ने क्या किया, 12 घंटे से 6 महीने तक लंबी रात्रि बन गई। और उस 6 महीने की लंबी रात्रि में पहले जो एक ही स्वरूप था, एक ही नाम था, जिसके अंदर में 3 शक्तियां काम कर रही थी। अक्षरातीत श्री कृष्ण की शक्ति, गोलोकी श्री कृष्ण की शक्ति, वैकुंठ श्री कृष्ण की शक्ति और दृष्टा के रूप में 6 अक्षर ब्रह्म, वही स्वरूप खड़ा हो गया। पर अंतर यह हुआ कि उसमें 2 शक्ति नहीं रही, क्योंकि एक शक्ति तो अपने धाम में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, उनको अखंड कर रहे हैं, और दूसरा जो आवेश था वह सिराज जी महाराज के पास में जाकर के देख रहे हैं सबके कि क्या क्या विचार कर रहे हैं दिल में, उनको नोट कर लिया कि क्या विचार करें, क्योंकि उनको प्रमाण देना पड़ेगा, नोट कर लिया। और यहां बचे कौन, अब सिर्फ 2, जो वैकुंठ वैकुंठ में चले गए थे, गोलोक गोलोक में चले गए थे, वही स्वरूप प्रकट हो। और उनकी लीला चली 6 महीने तक की रात्रि, आनंद था। और फिर इसके बाद में कालमया ब्रह्मांड की वह जो 6 महीने की रात्रि पूरी हो गई, प्रातः काल जब हुआ तो सभी की सभी गोपियां अपने अपने घर से उठी। अब किसी को नहीं पता है, न नंद जी को पता है, न यशोदा जी को पता है, न गोप को पता है, न ग्वाल को पता है, सास ससुर किसी को नहीं पता कि ये लोग शाम के समय में दौड़ करके कहां गई, किसी को नहीं पता। जो दौड़ के गई थी उनको भी नहीं पता चला। यही तो माया है, ऐसा आवरण फैल गया कि किसी को कुछ पता नहीं। और इसके बाद फिर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल में भगवान वैकुंठ श्री कृष्ण और गोलोकी श्री कृष्ण है, लीला करने वाले गोलोकी श्री कृष्ण है। अब उनकी लीला 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में हो चुकी। इसके बाद में अवतार की लीला है जो आगे श्रवण करेंगे। समय बीतता गया, द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग का शुभारंभ हुआ। और इतने ही समय में परमधाम में उन ब्रह्मप्रियों को चिंतन करते करते कलयुग आ गया। और श्रीराज जी महाराज ने अपना जो 5 स्वरूप परमधाम में बना करके 6 दिन की लीला की, जो 5 नायक बने थे उसमें से 2 नायक का कार्य हो गया, उनकी लीला हो गई। अब तीसरे नायक जब बनाए श्रीराज जी महाराज, उनको उतारना है जागनी ब्रह्मांड में। तीसरा स्वरूप जब श्रीराज जी महाराज ने लिया तो उस तीसरे स्वरूप में श्रीराज जी महाराज ने श्री श्यामा जी महाराज के स्वरूप को 3 भाग में बांट दिया। जो बैठी हुई है ना सिंहासन पे, उस श्री श्यामा जी महाराज को नहीं है, तो क्या अभी आपने चौपाई सुने नहीं? असल हमारे अरस में ताई ख्वाब देखावत तुम
परम धाम में है राज्य में, आज आप उनको हमारे असल को ख्वाब दिखा रहे हो। पर जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम, कहाँ? यहाँ ब्रज में, रास में, जागनी में। और ये प्रमाण है कि बसरी मल की हक की परम धाम में है ना। कभी कभी आप चिंतन करो ना, और मुझे तो कभी कभी इतना आनंद आता है, वाणी में एक एक समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान। जब सुंदर साथ को झगड़ते हुए देखें, और उसमें ये नहीं कि सुंदर साथ में सूर्य नारायण उससे बाइकाट हो, सूर्य नारायण भी अपने आप को उसमें रखता है, इसमें भी क्रोध है, गुस्सा है, अहंकार है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नहीं है? अब आपको मैं क्यों को है कि नहीं है? सूर्य नारायण में है कि नहीं है? आप परेशान करें तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ ना, हो जाऊंगा। हाँ, वो है कि आप लोग इतने सारे बैठे होंगे तो मैं कह नहीं सकता हूँ, अलग बात है। हाँ, पर किसी न किसी रूप में तो निकल ही जाएगा, गुस्सा आएगा तो निकलेगा ही, निकला भले प्रेम से ही निकले पर निकलेगा सही, सब में। प्रयाना जी ने कहा कि ये कोई, यही तो एक विचित्रता है। उन्होंने कहा कि भाई तारतम जग गए, मिल गया, फिर भी ऐसा, अरे ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि तारतम जिसने प्रकट किया उसी ने भी तो माया भी तो प्रकट की है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि तारतम सब समझ ही, और ये दुनिया की बात नहीं की, अक्षर ब्रह्म की सुरताओं की बात नहीं की, सीधे उन्होंने कह दिया कि तारतम सब समझे धाम सैया हम बहन, धाम के रहने वाली निष्वती सुंदर साथ हम सारे, और इसके बाद में हम सब बहने। तारतम सब समझी धाम सैया हम बहन, तीन भी खेच छोड़े नहीं। तारतम के माध्यम से, यही तो एक विचित्र लीला है। अब इसके बाद में कहेंगे कि ये ऐसा और ये वैसा, ये कुछ भी नहीं होता है, जरूर है। और इसीलिए कहा कि हंस हंस गिर गिर परसी, इतना फरामोशी में आनंद आया कि इस फरामोशी के आनंद आप देखो तो आनंद है, पर कब? जब जाग करके देखे ना, तब मजा है, बाकी मजा नहीं। उस दिव्य परम धाम के लिए कहा गया कि श्री श्यामा जी महारानी, उस श्री श्यामा जी महारानी को 3 बार के लिए नायिका बना दी गई है, नायिका, पर उनका स्वरूप दिया गया नायक का। पहले तो राज्य में आपने 2 से लीला कर ली, अब बसरी मल की हक की परम धाम में आप खोजे कि कहां पे हैं। 12,000 से एक भी ब्रह्म प्रिया अधिक है। आपसे पूछे कि राज्य रंग महल में रहने वाले कितनी संख्या, सिर्फ रंग महल की बात में कहता, जो रंग महल में रहते हो, रंग महल में रहने वाले की संख्या कितनी है? तो अनंत तो अलग बात है, पर जो एक संख्या की बात आती है तो कितनी संख्या होती है वकील साहब? अरे पूरी संख्या की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप वकील साहब नहीं बोलेंगे, अब ये कभी कभी कंपटीशन होनी चाहिए। माते हैं क्या? कहाँ बैठी है आपका वकालत करने के लिए? हाथ खड़ा करो भाई, कहाँ है आप? नहीं है, पीछे हैं। हाँ, दीवाल में लगे हैं ना तो नींद आ जाती होगी। परम धाम में रंग महल में रहने वालों की संख्या कितनी है? रहने वाली की नहीं मैंने पूछा है, रहने वालों की मैंने पूछा है। हाँ जी, कौन बताएंगे? हाँ जी, मैं संख्या का नाम पूछ रहा हूं, आप संख्या का नाम बताए ना। 12,000, 24,000, 36,000, कोई संख्या का नाम बताए। हर्ष जी बताएंगे? नहीं, कौन बताएंगे? हर्ष जी बताइए। क्या बात है, आप में से कोई? हाँ जी सूरज जी, अरे वाह वाह, क्या बात है। ये आखिर हमारे सूरज जी महामंगलपुरी धाम के ट्रस्टी है ना। हाँ, क्या बात है। अरे परम धाम में कौन रहते हैं? श्याम श्यामा जी, 7 जी, इतने ही रहते हैं। 12,002। आखिर हमारे महामंगलपुरी धाम के जागने का सूत्रपात वहां से हुआ है ना। सूरज जी को खूब खूब धन्यवाद।
हम आते, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उस दिव्य परम धाम के अंदर में रहने वाले 12,002 और इसके बाद में श्री जी ने कहा कि प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, वो 5 की बात है। और मैंने यह प्रसंग इसीलिए उठाया था कि तारतम हमारे पास में है और हम झगड़ते भी है। किससे झगड़ते हैं? तारतम से झगड़ते हैं। तारतम को बल के लेकर के झगड़ते, तारतम की चौपाइयों से लेकर के झगड़ते। क्या झगड़ते बताए? कि कोई कहते कि परमधाम में कृष्ण नहीं है, कोई कहते परम धाम में कृष्ण है। कौन झगड़ा कराता है? तारतम कराता है। ये आनंद है और आनंद है। पर जब तारतम की गहराई में आप जाएं तो फिर झगड़े का भी कोई और ही आनंद होता है। तारतम से परमधाम नहीं दिखाता है। 50 करोड़ योजन वाले ही परमधाम नहीं दिखाता। राज्य का शोभा श्रृंगार ही नहीं दिखाता है। राज्य ने वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे हैं, उसमें जो हीरे लगे हैं, उसके अंदर में जो किरण निकल रहे हैं, रंग है, उस रंग के जो किरण है, उस किरण का भी जो अनंत तरंग है वही नहीं दिखाता। तारतम तो सिराज जी महाराज के दिल तक पहुंचा देता और इसीलिए कहा गया है सो नजरों न आवे प्रेम बिना, बिना इश्क साक्षात। पहली पंक्ति बहुत सरल है कि प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, बहुत सरल है। पर जो दूसरी पंक्ति है ना, बहुत कठिन कि सो नजरों न आवे प्रेम बिना। तारतम आ जाना प्रेम प्राप्त कर लेना नहीं है। तारतम को लेकर के तारतम को पचा लेना प्रेम प्राप्त करना है। इसमें प्रेम है, तारतम में छुपा हुआ प्रेम है। सिराज जी माने जो 5 स्वरूप धारण किया तो उसको खोजो, मूल मिलावे में कहां पे वो 5 स्वरूप हैं। और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन फिर जो बहन है ना, एक दूसरे को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि आप जानते हो ज्ञान हमारे पास में, कहां प्रमाण है, कहां कृष्ण है, कहां बंसी है, कहां बसरी है, कहां मलकी है, कहां हक्की है। और जब तारतम में उतरेंगे तो प्रेम ऐसा डुबकी लगा देगा ना कि शुद्ध बुद्ध खो जाएंगे। ज्ञान के ऊपर में प्रेम आ जाएगा, सुबुद्धि के ऊपर में प्रेम आ जाएगा, मन के ऊपर में प्रेम आ जाएगा। और हम इतने विह्वल हो जाएंगे कि फिर हमको दिखेगा कि क्या श्री राज्य आज कितनी कृपा किया। एक आशिक का भाव दिखाने के लिए, एक अपने परम धाम, अपने आप अंदर में प्रेम का भंडार जहां से स्रोत प्रवाहित होता, उसको दिखाने के लिए आपने इतनी मेहनत की। कंचन बन के सिंहासन पे बैठे, कोई के राजा हो ना, अपने अंतःपुर में बैठे, रानियों के साथ में बैठे, और इसके बाद में वो गन लेकर के बैठेगा, तलवार लेकर के बैठेगा। ये राजा की शोभा है क्या? है शोभा? और पर जब वही राजा युद्ध मैदान में जाए, अपना वीरत्व प्रकट करने के लिए जाए, तो ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा राजा? सज धज करके जाएगा, वीर का पोशाक पहन करके जाएगा, तलवार लेके जाएगा, गन लेके जाएगा, और इसके बाद में फिर वहां पे अपनी साहिबी दिखाएगा। सिराज जी महाराज ने ब्रह्म प्रियाओं से कहा कि इस और साहिबी मैं दिखाऊंगा आपको। पहले दिखाते नहीं थे, यह सत्य है। इसलिए श्री जी ने कहा कि है को ना ही कौन कर सकता है, जो है उसको ना कौन कर सकता है। परम धाम के अंदर में रूहें आशिक हैं, श्यामा जी महारानी आशिक हैं, बिल्कुल सत्य है। पर उस आशिक को भी आशिकत्व की शक्ति देने वाले जो बैठे हैं वो आशिक हैं, पर उनको ये नहीं पता है। और उससे दिखाने के लिए सिराज जी महाराज को
वीर का पोशाक पहनना पड़ा, सब कुछ उछाल दिया। जो हम वर्णन करते हैं, सिंदूरिया रंग जराब की चीड़ा, आसमानी रंग जराब की पिछोड़ी, नीलो न पीलो बीच के रंग के पटका, केसरिया रंग जराब को इजार, श्वेत रंग जराब को जामा, उतार दिया। पहरा ब्रज में आपने देखा, ब्रज के अंदर में पाग बांधा, रास जागने में देखा आपने, पहरा है 5 वस्त्र, क्योंकि इश्क साहिबी दिखाना है। और उस इश्क साहिबी दिखाने के सिराजी मां ने 5 स्वरूप से दिव्य परम धाम में धारण किया। और उस दिव्य स्वरूप को सिराजी महाराज जो परम धाम में पूर्व से ही एक नूर सागर है, उसमें सिराजी महाराज की शोभा की सागर है, उनकी महिमा है। सिराजी महाराज जो भी कुछ करते हैं सब का सब कुछ वहां पे विद्यमान है, उस नूर के सागर के अपने कुछ वहां पे विद्यमान है, उस नूर के सागर में अपने 5 स्वरूपों को आपने रख दिया नूर सागर के अंदर। इसलिए जब आप कभी श्रवण करेंगे तो जब रूहें जगती है दधी सागर में आते हैं तो उनको फिर से नूर सागर में जाना पड़ता है, ये तारतम्य करता है। और जब धाम की सैया और बहन को यह तारतम्य पता चलेगा फिर उस तारतम्य में अहंकार नहीं है, इल्म का अहंकार नहीं है। फिर सुंदर साहब को ये नहीं कहेंगे कि हम तारतम्य जानते और कंचन बन के सिंहासन पे राज्य महाराज के हाथ में बंसरी कहा, फिर वो कहने की उनकी शक्ति नहीं। राज्य महाराज के दिल के अंदर वो स्वरूप है, ब्रज का भी, रास का भी, बराबर का भी, सदगुरुदेव चंद जी महाराज का भी, भगवती प्राणनाथ का। और ये जब देखें इसके बाद में आप देखें कि मीठी माया पलक, अरे क्या आनंद है। हंस हंस गिर गिर परसी तब होगा, नींद में आप खेल देखें जागनी ब्रह्मांड में, और इसके बाद में आप कहें कि हंस हंस गिर गिर परसी फरामोशी का आप आनंद लेना चाहेंगे, कभी नहीं हो सकता। फरामोशी का आनंद लेने के लिए आपको इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम्य से जगना पड़ेगा, और इसके बाद में आप सुंदर साथ को देखेंगे कि ये धाम के सुंदर साथ जी ऐसे कर रहे हैं, फिर इसके बाद में आनंद आएगा। वैसे आनंद नहीं आता, जगने के बाद आनंद। ये तारतम्य यही तो करता है। सिराज जी महाराज ने अपने उस स्वरूप को मन में जो संकल्प विकल्प किया था, जिसको हमने महाकारण का, किसका महाकारण होता है? यह जो माया का है ना, स्थूल माया जो कार्य है, सूक्ष्म में भी उसका कार्य है, कारण भी उसका कार्य है। और इन तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण का जो एक महाकारण है, इस कार्य का जो महाकारण है वह सिराज जी महाराज के हृदय के अंदर में है, वो महाकारण है। उस महाकारण को निर्माण सिराज जी ने अपने दिल में किया, और दिल के अंदर में जो जो दृश्य खड़ा हुआ, 12,000 ब्रह्मप्रिय, श्यामा जी महारानी, वसरी, मलकी, हक्की और ब्रजरास का स्वरूप नूर सागर में रख दिया। वहां राज्य महाराज दिखा रहे, और अपने स्वरूप से तो बैठे सिंहासन पे, दिखा दिया स्वरूप। और वह एक एक स्वरूप जिससे प्रेम की धारा, रस की धारा रास के रूप में होकर के प्रवाहित हो रहा है, जिस रास के रूप में जब तक वह रस की धारा प्रवाहित न हो तो सिराज जी महाराज की साहिबी हम जान नहीं पाएंगे। उनकी साहिबी जानने के लिए रस से नहीं बल्कि रास से पता चलता है, रास से पता चलता। इस जागनी ब्रह्मांड में समय हो चुका था। श्री अज्जी महाराज ने अपना जो तीसरा स्वरूप बनाया, श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप को बसरी, मलकी, हकी बना करके राजे ने देखा कि अब जो अपना ये श्री श्यामा जी महारानी का प्रथम स्वरूप है, किन आत्मा के ऊपर में बैठा हूं, सब के ऊपर में नजर डाल दिया अपने। 2000 के ऊपर में, 4000 के ऊपर में, 6000 के ऊपर में जब गए तो देखे आस भाई ठीक है, ये ठीक है। सिराज जी ने श्री श्यामा जी के उस स्वरूप को आसबाई के ऊपर में बैठा दिया।
और इसके बाद में अपना हुक्म और आवेश उनके अंदर में रख दिया। बनाए किनको? श्री श्यामा जी महाराज ने, और उनके अंदर में छुपा दिया। अब तक के जो दो स्वरूप था उसमें स्वरूप श्रीराज जी का अपना अलग था, श्यामा जी का अलग था। अब इस तीसरी स्वरूप में श्रीराज जी माने श्यामा जी के स्वरूप को आसवाई के ऊपर में बैठा करके अपना हुक्म और आवेश दे दिया। और वह जो संकल्प विकल्प कर रही है, जिसको कभी आप चिंतन करें, उस अवस्था में जा करके कि जब रास से हमारी आत्मा परम धाम पहुंची, उस समय में हम लोग आंख खोलने वाले थे, मन में विचार करने वाले। जब नींद से जगते हैं तो प्लानिंग करते हैं, अभी जगे नहीं, काम तो बाद में करना है, पर प्लानिंग शुरू हो जाता है कि ऑफिस में जाने के बाद में ये भी काम करना होगा, ये भी काम करना, आज बहुत सारा काम है, अभी प्लानिंग करते। सुंदर साहब उठे ना, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और सूरत वाले आए हैं, नहीं जाएंगे तो फिर कभी सूरत जाएंगे तो फिर कहेंगे कि अरे आप कभी जयपुर में कथा में तो दिखी नहीं ना। और सारा प्लानिंग करते हैं सोने समय, जब जगते हैं तब टिफिन भी तैयार करना है, स्कूल भी भेजना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी जो है लेट से करें तो फिर 8:45 हो जाए। हाँ, मैं 8:45 तो इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने पहले कहा था कि 7:15 बजे सूर्य नारायण की चर्चा शुरू हो जानी चाहिए, पर 7:15 बजे आता हूँ, 5-10 मिनट हो जाता है गाने में, इसलिए मैं 5-10 मिनट ले लेता हूँ, बाकी मैं लेता टाइम उतना ही हूँ। इसलिए आप प्लानिंग कल से वो मत करके आना मेरे लिए। ब्रह्म पर्याय प्लानिंग कर रही है, समय इतना हो गया। उसी समय में श्रीराज जी माँ ने देखा कि आस बाई है, आस बाई के ऊपर में इनको बैठा दिया जाए। राजी माँ ने श्री श्यामा जी को आस बाई का स्वरूप दे दिया कि ये आत्मा योग्य है, इनके ऊपर में आप जाओ। उनको हुक्म और आवेश दे दिया, और उस हुक्म के अंदर में चिंतन कर रही जो ब्रह्म आत्माएं हैं, 12,000 की सुरता को हुक्म में बांध दिया। जाओ, अब चिंतन बंद हो, सब मौन हो गए। अब 63 बरस तक जो है ना कुछ भी नहीं। इसलिए तो है, जब मोहम्मद साहब को मेराज हुआ ना, तो जागनी ब्रह्मांड में खेले देखते ना, तो हर का अलग अलग चेहरा होता है, हर का अलग अलग होता, क्योंकि हर अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई आनंद कर रहे हैं, हर का अलग अलग, क्योंकि जो जिस तरह का स्वप्न देखता है ना, उस तरह का दृश्य से उनके चेहरे पे प्रकट होता है। पर जब मेराज मोहम्मद को हुआ, उस समय में उन्होंने क्या देखा? सारा मौन, कुछ भी विचार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हुक्म के अंदर में उनकी सुरता समाई हुई है, और वह हुक्म इस समय में ब्रह्म प्रियों को प्रकट किया ही नहीं, बरारब में एक ही जगह रखा है। इसलिए कोई भी चिंतन नहीं, बिल्कुल स्तब्ध सुनिए। कभी कभी होता है ना, जब समाधि में पहुंचते हैं ना, तो समाधि की फिर 2 अवस्था हो जाती है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। जब तक अपने इष्ट देव की लीला स्वरूप चिंतन में हो ना, तब तक सविकल्प समाधि, और जब हो जाते हैं तो निर्विकल्प होता है, उसमें चिंतन ही समाप्त हो जाता है, बिल्कुल मौन, कुछ भी नहीं, हिलना डोलना सब कुछ बंद हो गया। अब मोहम्मद साहब जब यहां पे आए तो उनके लिए कहा गया कि ये ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, और कहां से आए? रासलीला खेल के आए बराबर श्याम। यह है दिन तीसरा दिन शुरू हो गया, ब्रह्मांड तीसरा दिन मोहम्मद साहब आए हैं, रूहें वहां पर बैठी हुई है। और उस मोहम्मद साहब ने फिर यहां पे आकर के साधना की। 40 वर्ष की अवस्था जब उनकी हुई, तो अपने शयन कक्ष में साधना कर रहे थे। अब कुछ पाना हो ना, तो रात्रि में मिलती है। रात्रि के समय में आप चिंतन में बैठे, उस समय के लिए आगे जब आएगा ना कयामत के 7 निशान, उसमें वर्णन आता है, एक आजुज माजुज का वर्णन, 100 गज का और 1 गज की बात आती है। रात्रि के लिए कहा, रात्रि का समय होता है, तो उस समय में हमारा विचार शून्य हो जाता है, एक ही विचार रहता है। और रात्रि के समय में यदि आप चिंतन करें तो बहुत फल मिलता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सुखिया सब संसार है,
खावे और सोवे। पर अपने लिए कबीर साहब ने कहा कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सारा संसार सुखी, दिन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, खूब खाते पीते हैं, और रात्रि में थक जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। पर जो भजनानंदी है वो क्या करते हैं? दुखिया दास कबीर है। जो साधना पथ पे चलने वाले साधक है उनके लिए उन्होंने कहा, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए कहा कि वो दुखी जागते हैं और रोते हैं, रात्रि में जगते हैं, साधना करते हैं, और इसके बाद में रात्रि में जो दिख जाता है और मिलता नहीं है तो आंखों से असुर की धारा बह पड़ती। इसलिए उन्होंने कहा कि दुखिया दास कबीर है, वह दुखी है, रोता है और सोता नहीं है। मोहम्मद साहब जब समाधि अवस्था में थे, ध्यान अवस्था में थे, तो उनको मेराज हुआ। मेराज का अर्थ होता है साक्षात्कार, प्रत्यक्ष दिख जाए। पर कैसा प्रत्यक्ष? जो जिस रूप में हो ना, उसी रूप में यदि दिख जाए तो वह साक्षात्कार है। सदगुरु सदैव चंद जी महाराज जिस समय में जाते हैं उस समय का जो दर्शन है वह साक्षात्कार नहीं है। व्रज का दर्शन साक्षात्कार नहीं है, पर जिस समय में उनको तारतम्य मिला वह साक्षात्कार है। जैसा परमधाम का स्वरूप वैसा का वैसा ही स्वरूप। पर आप कहोगे कि उस समय में तो आप कहोगे कि भाई वै किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, हुआ जब वर्णन आएगा तब आप सुनेंगे वो क्या है। पर साक्षात्कार है। मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, इनके पास में जबराइल ले गए और आगे नहीं जा रहे हैं, उनका प्रसंग है। रब रब का तकत आया, उनको ले गए। जब वहां पे दो गोशे फर्क कमान अंतर इतना ही है। खुदा ताला ने दीदार दिया, सिराजी माँ ने उनको दर्शन दिया, साक्षात कराया और बातचीत हुई, संवाद हुआ। और इसके बाद में दिखाया गया कि देख लो, अपनी दृष्टि फिरा करके देखा ताकि कौन बैठी हुई है सब, ताकि आपकी रूहें बैठी हुई है। मेरा जो जैसे सदगुरु सदैव चंद जी महाराज को हुआ ना, कथा श्रवण कर रहे हैं और बातें हो रही है राज्य महाराज से। मोहम्मद साहब बैठे हुए अपने घर में, शरीर उठ के नहीं गया, आत्मा निकल के नहीं चली गई, चिंतन हो रहा है। उससे वो देख रहे हैं कि उनका जो चिंतन है, उनका जो संकल्प विकल्प है, वह मन के आधार पे, बुद्धि के आधार पे ऊपर उठा के उस दिव्य शक्ति की आत्मा को ले गए। और उस आत्मा का जो चिंतन है, उस चिंतन से उनको संवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके क्या हुआ, ये क्यों बोलती नहीं है, हलन चलन क्यों नहीं है? कहा कि तुम्हारी रूह ने गुनाह कर लिया है, इसलिए इतना सुंदर जो उनकी भाषा में कही गई है, अपने को लेने का जरूरत नहीं है, पर चिंतन करो, अपना ही है। ये जो मुर्ग बैठी है, इनका जो चोंच है उसके अंदर में इसने खाक पकड़ रखा है खाने के लिए। ब्रह्म सृष्टि उनका चिंतन रूपी चोंच, जिस चिंतन के अंदर में उन्होंने सिराज जी महाराज के द्वारा प्रकट किए हुए जो माया है, वह खाक पकड़ करके बैठी है, आनंद से देख रही। अब देख रही हो तो फिर उसमें हर तरह का होना चाहिए, पर इस समय की जो उनकी अवस्था है ना, वह देख कुछ भी नहीं रही है, क्योंकि हुक्म के अंदर में, और हुक्म है मोहम्मद के पास में, मोहम्मद के अंदर में से अभी 12,000 में से एक भी ब्रह्म प्रिया प्रकट नहीं हुई है। सुंदरबाई नहीं, इंद्रावती नहीं, सारी की सारी वैसे चुप बैठे। आकाश में सूर्य है पर किरण नहीं निकला तो फिर अंधकार ही रहेगा ना, दिखेगा नहीं, बादल हुआ, धूप नहीं होगा। इसीलिए मोहम्मद साहब जब बरारब के धरती पे आए, उनका नाम मुस्तफा बेग था। उस शरीर के अंदर में आसबाई की आत्मा श्री श्यामा जी मनन के स्वरूप लेकर, राज्य का हुक्म जोश लेकर, इसके बाद में
फिर आप उनसे नाराज मत होना। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है और फिर आनंद भी आता है कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो फिर हमें हो जाता है कि यार ये अपने हिंदू और इसके बाद में ये मुसलमान की बात, और प्राणनाथ जी ने अभी तक में वाणी में कुरान की बात कर दी, मुस्लिम की बात कर दी। सारे समाज के लोग हमें कहते कि यार ये प्रणामी वाले मुसलमान की बात क्यों करते हैं, मोहम्मद की क्यों बात करते हैं। इनके यहाँ देखो ना, जब पारायण की पूर्णावती होते हैं ना, लास्ट में मोहम्मद करी उम्मत रोशन क्या, फिर अपने को भी लगता है कि ये क्या हुआ। इससे अच्छा बिहारी जी महाराज की परंपरा ना, हकीकत ये नहीं। फिर आपसे यदि पूछ दिया जाए, कुछ खुदा ने उनके लिए से कोई अलग से जिमी बनाई है, आकाश बनाई है, सूर्य बनाया है, चंद्रमा बनाया क्या? एक ही है। ये तो धर्म है, संप्रदाय है, और स्वाभाविक है कि जब अपने ही एक ही माँ बाप का बेटा एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करता है, झगड़ जाता है, तो फिर उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा संसार और इतनी प्रकार की बुद्धि, और इसके बाद में कहेंगे कि नहीं जैसा हम करते वैसा मुसलमान भी करें और जैसा वो चाहेगा कि हम करें वैसा हिंदू भी करें, संभव है? नहीं संभव है। तो रहने देना क्या फर्क पड़ता है? उस कुदरत की करिश्मा है। अपने को रहना कितना दिन है, मुश्किल से 100 वर्ष दिया, और इस समय में तो इतना उसमें भी मतलब क्या कहते हैं मिश्रण हो चुका है कि वो हर में देखो, जहां भी देखो, हर जगह मिक्सर। दूध में देखो तो, पानी में देखो तो पानी में भी मिक्स है, भोजन में देखो तो। और इसके बाद में 100 वर्ष कहाँ अपने को निकलता, मुश्किल से 50 के बाद 60-70 में जाते जाते तो समाप्त हो जाते। और इसके लिए कितना चिंतन करते हैं कि राज्य ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे भाई जितने राज्य ने दिया उतने ही हम करके रहे, आनंद ले, मौज करें। अब राज्य की बानी है ना, उन्हीं की बानी है ना। अब ये ना तो सूर्य नारायण ने बनाया, ना वकील साहब ने बनाया, ये लालदास जी महाराज बनाए, और हर वर्ष हम प्रेम से सुनते हैं। उन्होंने बात लिखी है, उनको हम कहते हैं कि प्राणनाथ जी की छाप इनको मिला है, महामती। ये परमधाम की वासना है, परमधाम के सिवाय कुछ भी नहीं है, सारा जगत स्वप्न है, नश्वर है, संसार है। तो भाई उन्होंने जो बात की है उनको प्रेम से स्वीकार कर लो। नहीं पच पाता तो कोई बात नहीं, स्तुति न करो तो निंदा भी न करो, कहने का मतलब इतना ही है। और उतर जाए हर के दिल में मुश्किल है, मेरे दिल में भी कहो ना बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं उतार पाता हूं। पर मेरा एक ही सिद्धांत है कि भाई स्तुति नहीं कर पाते तो उनकी निंदा भी न करे, अपना ही है। यदि करते हैं तो हमारा नाम और उसके साथ में लोमोफिज की बात आती है ना, लिखा गया सब एक एक का नाम। फिर आप कहोगे कि हम परमधाम की थोड़ी, अरे परमधाम क्या आप हो या ना हो वो अलग बात है, पर इसके बावजूद भी आपका लिस्ट में नाम है, चाहे परमधाम के हो कि अक्षरधाम को कि बैकुंठ धाम के हो, हर का नाम। और वहां पे लिखा हुआ है कि इन्होंने ये चिंतन किया था किसके लिए भाई, बसरी के लिए। फिर उसमें माइनस पॉइंट आएगा। और कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी होता है ना कि यदि आप जवाब सही ढंग का न दे पाए तो जो जितना पॉइंट मिला रहता है उसमें भी माइनस हो जाता है ना, ऐसा भी नियम होता है। हाँ तो ये भी है कि मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो उनकी निंदा मत करो, स्तुति नहीं कर पाते ना तो फिर और माइनस हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बंद कर देते हैं। मोहम्मद साहब 63 वर्ष तक रहे, महराज हुआ। उन्होंने जब महराज में देखा तो सिराज जी महाराज ने उनको 90,000 हर्फ का उपदेश दिया, जो आगे वर्णन आएगा कभी तो सुनाया जाएगा। और उन्होंने 90,000 हर्फ के अंदर में बताया, उस परमात्मा ने कहा कि जो परमधाम में लीला तैयार की है वह 5 स्वरूप के द्वारा लीला तैयार हुई है, और उसे 6 दिन बनाया गया, और 6 दिन में वह लीला प्रकट होगी। इस तरह से संदेश ले आकर के, और उस बरारब के जो लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनको उन्होंने उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक परवरदिगार, एक अल्लाह के ऊपर में उनको ईमान दिलाया, विश्वास दिलाया।
63 वर्ष रह करके, और जैसे ही 63 वर्ष पूरा हुआ तो उनके पास जो हुक्म था, आवेश था, श्यामा जी महारानी और आसवाए जिस मुस्तफा बेग के ऊपर में आकर के बैठा था, वह शरीर अंतर ध्यान हो गया और शक्ति अदृश्य हो गई। इसके बाद जब समय हो गया, साल जब मोहम्मद साहेब को 9 सदी बीतक, 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग। जब 10वीं सदी में 9.25 वर्ष बाकी था, उस समय में क्या होता है वो चौपाई के माध्यम से श्रवण करेंगे। 10वीं के बुजुर्ग, एक चौपाई बोलना है अभी, एक चौपाई बोलिए। हाँ, साल 990 मास 90 हुए रसूल को जाब, रूह अल्लाह में सलगानियों सैया उतरे ताब। बांझे 2-4 और बांझे 2-4 और बांझे। संबत 1637 से आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ को। बोलो सदगुरु महाराज की, बोलो सदगुरु महाराज की, धन्य श्री देवचंद जी महाराज की, श्री श्यामा जी महारानी की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ सुंदर सा जी, जिस स्वरूप का हम दर्शन करना चाह रहे थे वो आज सिर्फ हमारे सुंदर सा जी के बीच चर्चा के माध्यम से चौपाई में प्रकट हो चुके हैं, पर इसी स्वरूप को फिर भाव में श्रवण करेंगे हम कल। आज समय पूरा हो चुका है। ऐसे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जो हमारे चौथे दिन के सदगुरु हैं, चौथे दिन के वे हादी हैं, चौथे दिन के वो नायक हैं, सतगुरु श्री देवीचंद जी महाराज, श्यामा जी महाराज के अवतार, श्रीराज जी महाराज के दिव्यतम स्वरूप, वो कौन, कैसे, कहां से, वो श्रवण करेंगे कल। आज यहीं पे विराम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो, संबता 1638 से आसो सुदे 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी, जन्मा दिन श्री देवचंद्र जी, आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, आज लगभग चौथा दिन है, चौथा दिन है ना। अब आपको चौथे दिन में चौथा स्वरूप प्रकट हुआ। अब आपको जो आनंद चाहिए, अब तक जो आप श्रवण कर रहे होंगे कि यदि महाराज ऐसे ही 2-4 दिन और सुनाया तो हो सकता है कि संख्या कहीं आधी न हो जाए, पर जो स्वरूप आनंद देने वाले हैं और उस स्वरूप से जो हम आनंद लेने वाले हैं, वो अब तक ब्रजरास बरारब में ही भ्रमण कर रहे थे, अब साक्षात प्रकट होकर के हादी बन करके यहाँ आ गए हैं आज के दिन। तो कल से जितना आनंद मुझे नहीं आएगा, उससे आनंद कहीं सुनने में आपको आएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सदगुरु जो परम धाम से अमृत के घड़ा भर करके ले आए हैं, जिस घड़े को
40 वर्ष के बाद में वो प्रकट करेंगे। पर आप ये मत समझे कि 40 वर्ष जब आएगा इसके बाद में घड़ा में से वो धारा प्रवाहित होगी तब हम पान करेंगे, तो नहीं मिलेगा। उस घड़ा को आपको इंतजार करना पड़ेगा। उस 40 वर्ष के समय तक जो इंतजार करेंगे उन्हीं को उस घड़ा में भरा पड़ा जो अमृत है, जो हर जगह उपयोगी है, हर जगह उससे हम सुख ले सकते। इतना सुख ले आए हैं सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज। वो यदि आप लेना चाहे हर क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, लक्ष्मी के क्षेत्र में, मान बाराई के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप अपना विकास चाहेंगे उस क्षेत्र में यह कथा, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की कथा 3 दिन की लीला, 3 स्वरूप की लीला आपको आगे बढ़ाएगा, हर क्षेत्र में आनंद देगा। कभी आप ऐसे भूल में न रह जाएं कि यह कथा सुनने से सिर्फ परम धाम ही मिलता है। मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था कि कथा श्रवण करने से दोनों हाथ में लड्डू है, संसार की भी परम धाम की, बिल्कुल सत्य है। और आप देखेंगे दोनों चीजें मिलता है। यदि आप दोनों आनंद लेना चाहते हैं तो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जो हादी मेहदी इमाम की लीला है, 3 स्वरूप की लीला है, आप श्रवण करेंगे, अमृत है, परम धाम से आया है, और आप देखेंगे कि कितना आनंद आया। और उस आनंद को लेकर जाएंगे तो यह तारतम की चाबी जहां लगाएंगे, अपने दुकान में लगाए तारतम की चाबी, आमदनी बढ़ जाएगी। अपने और बिजनेस व्यापार में लगाएं, बढ़ जाएगी। देखिए लगा करके, आप लगाते नहीं है, जहां वहां आते हैं ना तो कभी लक्ष्मी जी को याद कर लेते, तो कभी हनुमान जी को याद कर लेते, तो कभी गणपति को याद करते हैं। तो राज्य महाराज कहते कि याद करने दो, ठीक है, वो तो प्रारब्ध से देते हैं। लक्ष्मी जी बिना पुरुषार्थ का, प्रारब्ध का नहीं देते। और यहां तो मैं जानी मौज महबूब को वो देत आप, ये लीला है। पर आप लगाएं इस तारतम को, विद्या में लगाएं, संपत्ति में लगाएं, जहां लगाएंगे, अपने स्वास्थ्य में लगाएंगे, वहां आपको लाभ मिलेगा। पर आप समझेंगे कि नहीं, पहले डॉक्टर के पास हो आता हूं, इसके बाद में लगाएंगे, तो वो कहेंगे कि ठीक है, ट्राई कर लो। ठीक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आप भूल में न रह जाएं, आप भी आए, सुंदर साथ को भी लेकर के आए।